धनु राशि वाले लोग रिसेंट पास्ट में किसी तरह के हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, या उनको किसी प्रकार का कोई दिल को ठेस पहुंचने या दिल को दुख पहुंचने जैसी कोई घटना अगर हुई है, तो टैरो आपको सलाह दे रहा है कि उस सौरों में से, मतलब इस दुख में से निकल जाइए और प्लेफुलनेस एनर्जी में चले जाइए आप। मतलब आप, अगर आपने किसी चीज का दुख पाल रखा है, या आप इस तरह की लो फीलिंग में या डिप्रेशन में अगर आप हैं, तो आप इस फीलिंग में से तुरंत निकल जाइए, वन थिंग। दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज की वेट कर रहे हैं, आप किसी चीज का इंतजार कर, चीज का, करियर का, किसी ऑफर का या किसी व्यक्ति का आप वेट कर रहे हैं, और इस वेटिंग और इस हार्ट ब्रेक की वजह से हो सकता है आप इस वक्त थोड़ा डिप्रेशन में, लो एनर्जी फील कर रहे हों। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसा कह दिया है जो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप में या फिर करियर में, या फिर आपके कोवर्कर्स में या आपकी फैमिली में किसी ने आपको ऐसा कुछ कह दिया होगा जो कि आपको बुरा फील हो रहा है। तो इस वजह से भी आप थोड़ा हार्ट ब्रेक, यानी आप उदास या दुखी महसूस कर रहे हो, या फिर आप वेट कर रहे हो उस व्यक्ति के सॉरी बोलने का, अपोलॉजी अगर आप वेट कर रहे हो ना, तो आप इस वेटिंग मोड में से और इस हार्ट ब्रेक में से आप निकल जाइए। ये आपको सलाह दी जा रही है तुरंत ही और नई साइकिल, न्यू बिगिनिंग शुरू कर दीजिए। देखिए फूल्स कार्ड है, मतलब आप अपनी जो प्रीवियस हार्ट ब्रेक वाली साइकिल, वेटिंग वाली जो साइकिल थी ना, इसमें से आप निकल जाइए और आप नई शुरुआत कर दीजिए। और पैशनेट न्यू बिगिनिंग, मतलब बिल्कुल अच्छे से, मस्ती से। देखिए आप इसकी इमेज से ही आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपके पीछे सन दिख रहा है, सन मतलब अब नया समय आ चुका है। ये जो पुराना हार्ट ब्रेक वाला समय था ना, ये इस समय के खत्म होने, इस परिस्थिति के खत्म होने का समय आ गया है। लेकिन ये परिस्थिति तभी खत्म होगी जब आप अपने आप को रेडी कर लेंगे आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और पीछे आपका, पीछे जो पास्ट है ना, उसको छोड़कर आप नई बिगिनिंग की तरफ आप निकल जाइए। और यदि आपने ऐसा किया तो देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी बहुत खूबसूरत स्टेबल आप अपने लिए कुछ बना पाएंगे अगर आपने न्यू बिगनिंग कर दी। 4 ऑफ वॉन्ड्स देखिए ना, मैरिज का भी कार्ड होता है ये। तो अगर किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आप किसी स्टेबल मैरिज की तरफ, अगर आपके पास कोई ऑफर है, तो आप मतलब कॉन्फिडेंटली उस ऑफर की तरफ बढ़ जाइए। और ये जो मैरिज का, जो भी आपके पास नया ऑफर होगा रिलेशनशिप का, दिस इज अ वेरी स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर, और ये अबंडेंट ऑफर है। ये ऑफर आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर के अंदर भी अगर आप किसी पर्टिकुलर करियर या किसी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी और उसकी वजह से आप दुखी हैं, तो आप नई, जो भी आपकी नई अपॉर्चुनिटी है, नई संभावना की तरफ आप बढ़ जाइए। तो आपको स्टेबल, वहां पर ग्राउंडेड, अच्छा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। मतलब चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो या स्टडी हो, आप जो भी नई बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं उसकी तरफ आप बढ़ जाइए। बस अब समय आ चुका है कि आप अपने पुराने प्रीवियस जो लोअर एनर्जीज थी, डिप्रेशन वाली एनर्जीज, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज, उसमें से और निकल जाइए और नई आप शुरुआत कर दीजिए। और नई शुरुआत में आपको फायदा होगा। और ये कार्ड भी यही दिखा रहा है, शैडो साइड, पिछली साइड, और उसमें से ये ब्रेक करके इसमें से इमेज निकल के आ रही। मतलब आप अपनी खुद की जो भी प्रीवियस कमियां थी, जो जरूर से आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आप पहचान चुके होंगे अब तक, आप जिस भी एज के हो, लेकिन आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, पुराने एक्सपीरियंस है, उनकी वजह से अब तक आप ये जान चुके होंगे कि आपकी शैडो साइड्स क्या थी, मतलब आपकी गलतियां कहाँ रह गई, आपकी कमियां कहाँ रह गई, और आपने उनको ओवरकम करने की कोशिश भी की है। आपने इनको ओवरकम करने की कोशिश भी की है। आपने अपनी कमियों पर विजय पाकर नई दिशा की तरफ बढ़ने के आपने प्रयास किया है। और ये जो प्रयास है ना, बहुत अच्छा प्रयास है। और जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि पहले थोड़ा कुछ रिसेंट पास्ट में, मतलब आप स्ट्रेस ज्यादा लेते थे, हर काम का बर्डन ज्यादा लेना, और इस वजह से केओटिक एनर्जीज में आप रहते थे। लेकिन फिलहाल जो आपकी एनर्जी काफी शांत एनर्जी है। अगर आप बहुत ध्यान से इस कार्ड को देखोगे ना, तो जो अंदर से इमेज निकल के आ रही है ना, ये गौतम बुद्धा की इमेज निकल के आ रही है। मैंने खुद भी आज पहली बार नोटिस किया इस चीज को। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी जो पुरानी केओटिक एनर्जी थी उससे रिलीफ पाने के लिए आपने किसी तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिस की हो, या आपने इस तरह की कोई साधना की हो, या आपने शांति में या एकांत में थोड़ा समय बिताया हो। उसका फायदा अब आपको अब मिल रहा है, क्योंकि आप अपने शांत
वाइब्रेशंस में, आप अपनी हायर वाइब्रेशन में अब एंटर कर रहे हो, और इसी वजह से आपकी जिंदगी में कोई ना कोई नई शुरुआत हो चुकी है, या तो ये होगी या ये ऑलरेडी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये कार्ड आने मतलब ये या तो ये शुरुआत हो चुकी है या फिर होने वाली है। अगर आप ये नई शुरुआत करने वाले हैं ना, तो कोई भी नई शुरुआत करने से पहले कुछ दिन अपने साइलेंस में जाइए, कुछ दिन आप मेडिटेशन में बिताइए, और अपनी पुरानी शेडो साइड्स को, अपनी कमजोरियों को ओवरकम करके अपनी कमजोरियों पर विजय पाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद शांत रहकर, शांत भाव से और हायर फ्रिक्वेंसी में रहकर आप नई चीज की शुरुआत कीजिए। और जब आप शांत होंगे, जब आप हायर वाइब्रेशंस में होंगे, तो देखिए आप ना अपनी क्रिएटिविटी में कदम रखेंगे, यानी आप कुछ नया ब्यूटीफुल अपने लिए क्रिएट करेंगे। ब्यूटीफुल एंड स्टेबल, देखिए ये दो कार्ड साइड बाय साइड आए, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सॉलिड, ऐसा कुछ आप क्रिएट करेंगे। या तो आप कर चुके हैं, या आप करने वाले हैं, या आप करेंगे, क्योंकि आपने अपने पुरानी जो शेडो साइड थी ना, उसको छोड़कर, अपनी कमियों को छोड़कर, अपने बुरे समय को पीछे छोड़कर, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर, शांति के साथ आपने नई दिशा में, ये फूल कार्ड, शांति के साथ आपने नई दिशा में या तो कदम बढ़ा लिया है, या आप बढ़ाने की सोच रहे हैं, या आप भविष्य में बढ़ाएंगे। तो ये बहुत सुंदर कार्ड आया है आपके लिए। और आप ये जो भी आप कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं अपने आप को शांत और बैलेंस बनाए रखने के लिए, वो प्रैक्टिस ना आप करते रहिए, इसका आपको फायदा मिलेगा। और देखिए ये पुरानी बर्डन, ये पुरानी पहले की ये बर्डन्स, ये पुरानी बर्डन्स को आप छोड़ चुके हैं, और आप अपनी सक्सेस में एंटर कर चुके हैं। नहीं कर रहे हैं तो आप करने वाले हैं, बहुत जल्दी आप अपनी सक्सेस में एंटर करेंगे, और आप एम्परर, यानी आप जिस भी जगह होंगे ना, आप टॉप मोस्ट पोजीशन पर आप वहां पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे। या फिर जो भी आपके बॉस हैं, मतलब जो आपसे ऊपर आपके जो सीनियर्स होंगे, वो आपके काम से बहुत खुश होंगे, और आप उनको फायदा देने वाले हो। दिस इज द सक्सेस कार्ड, मतलब आपने अपने बॉस को कुछ ना कुछ सक्सेस दिए, कुछ फायदा पहुंचाया है बॉस को आपने, या आपके जो भी वर्क प्लेस पर आपने अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ सक्सेस, यानी आपने उनको कुछ फायदा पहुंचाया है। और इसी वजह से मतलब आप ओवरऑल स्ट्रेस में से बाहर जा चुके हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और देख रही हूँ, मतलब आप इतने मगन भी नहीं हो जाना अपने काम में, और इतने आप मगन भी नहीं हो जाना कि यदि कोई व्यक्ति आपको बैक बाइट करने की कोशिश करे, या कोई आपको धोखा देने की इसमें कोशिश करे, तो आप जरा सावधान भी रहिए, क्योंकि वक्त ये आपके सक्सेस का चल रहा है, ये आपके सफलता का समय चल रहा है। और जो भी आपका जो एम्प्लॉयर है ना, वो आपके वर्क से खुश है, और इस वजह से इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आ सकता है। क्या आ सकता है कि दूसरे लोग आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई आपकी सक्सेस में रोड़ा अटकाने वाला तो नहीं है। आपको आगे भविष्य में मिलने वाली सक्सेस है ना, इसमें इस तरह के मंकी टाइप के पीपल कोई रोड़ा अटकाने वाले तो नहीं है। और जो आपके जो हायर सीनियर और हैं, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा करवा देने वाले, या उस कान भरने वाले, उस तरह के अगर लोग हो ना, तो आप उनसे बचकर रहिए। और नेक्स्ट चीज ये बता रहा है कंप्लीशन कार्ड। आप मतलब अपने आप में वैसे तो आप कंप्लीट हो, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है ना, वो बहुत तेज है। मतलब जिस भी काम के अंदर आप करते होगे ना, बहुत प्रिसाइजली, मतलब बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना परफेक्शनिस्ट हो आप, बहुत ही परफेक्शन के साथ आप वो काम करते होगे, और न्यू क्रिएट करने की भी आप हमेशा सोचते रहते होगे। लेकिन यहाँ पर भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही जैसे कोई व्यक्ति है जो आपके बने बनाए खेल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, कि जैसे आपने मेहनत करके ये बनाया है, और आपकी पूरी नजर अपने बने हुए प्रोजेक्ट पर है, लेकिन आपकी नजर इस एक्स्ट्रा पीस पर नहीं जा रही। अगर ये एक्स्ट्रा पीस कहीं भी इस इमेज में एंटर करने की कोशिश किया, तो ये बनी बनाई इमेज बिगड़ जाएगी। ऐसा कोई एक फीलिंग मुझे यहाँ पर भी आई। देखिए ये फूल, अगर ये प्रिक कर दिया ना, इस बंदर ने इस बलून को प्रिक कर दिया, तो ये फूल नीचे, ये जोकर नीचे आकर गिरेगा। तो ये टैरो आपको एडवाइस कर रहा है कि आप बिल्कुल सतर्क, सावधान हो जाइए। आप जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनसे आप सतर्क हो जाइए। आप टीम के साथ, जिसके साथ काम कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ कुछ भी ऐसा
करने की स्थिति में ना हो, नहीं तो फिर आपको देखिए सैडनेस है ना, आपको इस तरह की स्थिति कहीं ना हो जाए, मतलब नाइट जिसमें रातों की नींद उड़ जाए उस तरह की, तो आप थोड़ा सा, मुझे वर्क प्लेस पर, आपके वर्क प्लेस पर कहीं पर साजिश की संभावना मुझे ऐसी लगती है। लेकिन उसके बाद में हैंगमैन कार्ड आया। हैंगमैन कार्ड जो था एनलाइटनमेंट और नॉलेज का कार्ड है, क्योंकि या तो आप ऑलरेडी इस बारे में जानते हो, या तो आप ऑलरेडी इस बारे में अवेयर हो कि लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं और आप इस बारे में अवेयर हो और आप सावधान हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप सावधान नहीं हो तो, और अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो अब आपको एनलाइटनमेंट हो गया, यानी अब आपको नॉलेज हो गई है। तो अब आप सावधानी से अपने आसपास के लोगों का वॉच करना शुरू कीजिए कि कौन आपके अगेंस्ट है, और ऐसी चीजों को आप सावधानी से, हैंगमैन मतलब रिलैक्स होकर, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल अपने दिमाग लगाकर ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ से अगर आपने ठीक तरीके से टैकल कर लिया, तो देखिए 10 ऑफ पेनिकल्स, उसके बाद में आपको सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आप क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा, आप है ना परफेक्शनिस्ट हो, आप ऑलरेडी बहुत परफेक्शनिस्ट हो, और आपने अपनी शेडो साइड को छोड़कर अपनी लाइट साइड आपने अपना ली है। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, है ना, और सक्सेस इज देयर फॉर यू। आपका बॉस आपसे बहुत खुश है, आप अपनी नई लाइफ की नई साइकिल में शुरुआत कर चुके हैं, और ये शुरुआत आपके लिए काफी स्टेबल है। अब आप अगर जरा सी समझदारी के साथ काम लेंगे, थोड़ा सा नॉलेज समझदारी के साथ काम लेंगे, तो ये जो रास्ते में रोड़े अटकाने वाले लोग हैं ना, अल्टीमेटली ये सैड एनर्जी उन्हीं पे जाकर गिरेगी। यदि आप एनलाइटन होकर काम किया, यदि आपने समझदारी के साथ काम किया, तो ये आपके राह के रोड़े अटकाने वाले लोग हैं ना, ये अल्टीमेटली ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी आपकी तरफ नहीं, ये उन्हीं की तरफ डायरेक्ट हो जाएगी। ऐसा इसके अंदर बहुत सुंदर मैसेज आया। और आपका फाइनल कार्ड तो बहुत ही अच्छा है, दिस इज 10 ऑफ पेनिकल्स कार्ड। एवरीथिंग इज गुड एंड मतलब आपकी फैमिली लाइफ से लेकर आपकी वर्क लाइफ से लेकर हर चीज में कंप्लीटनेस की आपको फीलिंग होगी। और ये सबसे बहुत खूबसूरत 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये भी आपकी जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप होंगी, आपकी मैरिज, वहां भी बहुत हैप्पी, अच्छा स्टेबल माहौल है, और आपके वर्क में, आपके करियर में भी बहुत अच्छा हैप्पी माहौल है। बस आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाने की जरूरत है। ऐसी कोई भी सिचुएशन जिससे आपकी इस स्टेबिलिटी पे खतरा हो, उस चीज को आप मतलब आने से पहले ही आप अवॉइड कर दीजिए। आपने बहुत मेहनत के साथ में ये जगह अचीव करी है, आपने बहुत मेहनत के साथ में अपनी ये सक्सेस हासिल करी। अब किसी भी वजह से, अच्छा ये लोग ही नहीं हो सकते, ये आपकी अपनी पुरानी कमजोरियां भी हो सकती है। ये जो एनर्जी है ना, डिसेप्टिव एनर्जी, क्योंकि चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है ना कार्ड आया था, ये देखिए आपकी पहले शेडो साइड थी, यानी आपकी अपनी ही खुद की कोई कमजोरी ये वापस सिर उठा सकती है ना। तो जैसे अपन फॉर एग्जांपल, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अपन बहुत आलसी है, मैं अपनी बात कर लूँ कि जैसे मुझे पहले मेरी कमजोरी थी, मैं लेजीनेस ज्यादा फील करती थी, तो फिर मैंने अपनी उस कमजोरी पर ओवरकम किया, और फिर मैं अब जैसे ज्यादा काम करती हूँ। और फिर क्या होगा, जैसे कि वापस कभी कभी हम अपनी उस पुरानी एनर्जी में चले जाते हैं कि ठीक है कौन करे इतना काम, तो वो डिसेप्टिव, मतलब ये अपने आप को, जिसको बोलते हैं ना अपने आप को ही धोखा देना, उस तरह की स्थिति भी ये हो सकती है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डिसेप्टिव एनर्जी है, ये कोई बाहरी एनर्जी ना हो, ये आपकी अपनी ही शॉर्टकमिंग। जैसे कई बार क्या होता है, हमारा प्राइड वापस आ जाता है, हमारा ईगो वापस आ जाता है, और वो चीज हमारी ही अंदर की कमजोरी हमें नीचे गिरा देती है। इस तरह की भी ये स्थिति हो सकती है। बाहरी अगर कोई नहीं है ना, तो आंतरिक कमजोरी, आपकी आंतरिक कमजोरी आपके बने बनाए खेल को ना बिगाड़ दे। इतना सा अगर आप सावधान हो जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में ये इस तरह की सक्सेस और स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, और मतलब पैसा, खूब पैसा और सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। तो यू जस्ट बी केयरफुल, एंजॉय योर सक्सेस, एंजॉय योर क्रिएटिविटी, और आप खूब तरक्की कीजिए अपनी लाइफ में। आपकी पर्सनल लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है, आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, और आप अपनी कमजोरियों पर काबू पा के रखिए, और आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको आप थोड़ा सा चेक करके रखिए। तो एवरीथिंग इज नाइस, एवरीथिंग इज गुड, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। धनु राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। तो
सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो